नमस्कार नाज़िया जी। बहुत-बहुत बधाई हो आपको, रामलला पधार गए हैं अयोध्या में, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। जय जय श्री राम। अंजू जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो और हम दोनों महिलाओं के माध्यम से इस पूरी दुनिया के तमाम राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपका चैनल पूरी दुनिया के अलग अलग जगह पर भी लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं और कई ईमेल्स मेरे पास आते हैं। कुछ ईमेल्स आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि मेरे पास डच से आए हैं और फ्रांस से भी आए हैं। तो मैं तमाम लोगों को, तमाम पूरी दुनिया के राम भक्तों को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि मैं नाजिया इलाही खान आप तमाम लोगों को बधाई देती हूँ। और सुबह सुबह मैंने भी पूजा किया, मैं पूजा में बैठी हूँ। मंत्रों के उच्चारण मुझे पंडित जी ने इतने आसान तरीके से करवाए हैं, जिसकी वीडियो मैं आपको जरूर भेजूंगी, जो मैं कर पाई। तो बहुत-बहुत बधाई हो। जी, लेकिन हम तो सब बहुत खुश हैं, राम भक्त पूरी दुनिया में बहुत खुश हैं क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 160 देशों में लाइव दिखाया गया। लेकिन इस देश में कुछ ऐसे अभागे लोग भी हैं, जिनको निमंत्रण था इस पावन मौके पर अयोध्या में रहने का, वो ऐसा तो नहीं कर पाए। लेकिन आज वो जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं कांग्रेस के युवराज, जिन्हें फिर से शायद 40वीं बार रीलॉन्च किया जा रहा है इस न्याय यात्रा के जरिए, वो असम में भटकते फिर रहे थे कि उन्हें मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो मेरा तो नाज़िया जी उनसे सिर्फ यही सवाल था, जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भाई आज के दिन ऐसा क्या था कि 22 जनवरी को उनको मंदिर ही जाना था? ऐसा है अंजू जी कि जहाँ राम है वहां रावण तो होंगे ही, और कई रावणों की टोलियों ने आज अलग अलग विभिन्न प्रकार के तरीके से अपनी अपनी यात्रा निकाली है, अपनी अपनी टोलियां निकाली है, पर अपने 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 काम में वो सफल नहीं हो पाए। दूसरी बात, सवाल आपका बहुत खूबसूरत है कि राहुल गांधी मंदिर क्यों जाएगा भाई। उसको मंदिर जाने की तो जरूरत ही नहीं थी और मंदिर खोजने की जरूरत ही नहीं थी। जो लोग काफी दिन तक मैं दिल्ली में रही, आपको पता है, और हर हर कोई मुझसे ये पूछ रहा था कि भगवान राम आएंगे। मैंने कहा क्यों आएंगे भाई, भगवान राम तो कण कण में बसे हैं, भगवान राम तो मन मन में बसे हैं, आएंगे, ये कौन सा सवाल है। वो हैं, हमेशा से हैं, और उनके होने की वजह से ही आज सनातनियों में और हम जैसे मुसलमानों में इतनी श्रद्धा थी कि हमने हर एक कड़े सवालों का जवाब बिना किसी सोच के, बिना किसी समझ के और बिना किसी डर के दिया है, अपनी श्रद्धा को सामने रख करके। अब मैं आपको, आपने जरूर रामायण भी पढ़ा होगा, भगवत गीता भी पढ़ा होगा, सब कुछ पढ़ा होगा आपने। मैं आपको बताना चाहूंगी कि श्री कृष्ण ने बताया है कि जब जिंदगी आपको हंसाए तो समझ लो कि आपके कर्मों का फल मिल रहा है, और जिंदगी जब आपको रुलाए तो समझ लो कि अच्छे कर्म करने का वक्त आ चुका है। तो जिंदगी अब क्योंकि कांग्रेस को और गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग को बहुत रुला रही है, बहुत हम्म। रुला रही है, तो इसीलिए वो मंदिर ढूंढ रहे थे कि शायद 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 अच्छे कर्म में थोड़े से कर दूं, तो आने वाले लोकसभा इलेक्शन में जो मुझे 40वां बार, 45वां बार जो मुझे हर बार लॉन्च किया जाता है, और मैं फिर भी मिस्टर बीन ही कहलाता हूँ पूरे भारतवासियों की नजर में, तो शायद मुझसे कुछ भला हो जाएगा। पर वक्त कब बदलता है किसी को पता नहीं चलता है। वक्त हम्म। वक्त की बात होती है। एक समय था कि जिस सुबह प्रभु राम को राज मिलने वाला था, उसी सुबह वनवास मिल गया था। तो वक्त कब बदल जाता है किसी को समझ नहीं आता है। कांग्रेस ने जो चाटुकारिता वाली हरकतें मुसलमानों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए किया था, और एक वक्त लेकर आए थे कि भगवान राम टेंट में रहा करते थे और गांधी परिवार महल में रहा करते थे। अब वो वक्त आया है कि गांधी परिवार टेंट में है और भगवान राम अपने महल में है। और नाज़िया जी, याद कीजिए एक वक्त वो था 6 दिसंबर 1992 को जब कार सेवकों पर इसी अयोध्या में गोलियां चलाई गई थी। और आज एक वक्त है जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और उसी जमीन पर, जिस धरती पर कभी भगवान श्री राम के चरण पड़े थे, आज वहीं पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो गया। और सबके मन में आपने वो मूर्त देखी, आपने वो उनकी बाल्य स्वरूप की जो मूर्ति है वो देखी? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल देखी है, और आँखों में पानी आ गया था, और मतलब मुझे पूरे रोंगटे मेरे खड़े हो गए थे, और मुझे बहुत बहुत खूबसूरत एहसास हुआ। मतलब पूरा जो सिनेरियो था ना अंजू जी, वो पूरा इमोशनल सिनेरियो था।
बिल्कुल। पूरा पूरा एकदम भावुक करने वाला सिनेरियो था। पता नहीं लोग कैसे कह रहे थे कि भाई सियासत हो रही है, तो मैं जयनमाज़ बिछाती हूँ वो सियासत तो नहीं है। अवैसी जयनमाज़ बिछाता है वो सियासत तो नहीं है। ममता बनर्जी साहिबा जो है वो सर पे दुपट्टा रख करके मर्दों की भीड़ में ईद की नमाज में चले जाती हैं, तो क्या वो भी सियासत है? तो अगर हम अपने गिरबान में झाँक करके देखें और अपनी-अपनी आस्था और अपने-अपने मज़हब की आस्था को देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि बिल्कुल सियासत नहीं थी। बिल्कुल भी सियासत नहीं थी, एक आस्था थी, एक विश्वास था। और उन तमाम बलिदान जिन्होंने बलिदान दिया था, जिन संतों ने, महंतों ने बलिदान दिया था, उनको उनके प्राण को आज जो सुकून मिला होगा, उनके सोल को जो आज सुकून मिला होगा, वो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री के चेहरे से, उनके वक्तव्य से, उनकी स्पीच से, उनके आँखों में पानी से और उनके चमकते हुए चेहरे से समझ में आ रहा था। साफ बिल्कुल। तरीके से समझ में आ रहा था। आज कोई सेलिब्रिटी नहीं था, आज कोई वीवीआईपी नहीं था, आज कोई वीआईपी भी नहीं था, आज कोई पुलिस नहीं था, आज कोई एसपी नहीं था, आज कोई बैरिस्टर नहीं था, आज कोई प्रधानमंत्री नहीं था, आज सिर्फ राम भक्त थे। पूरे बिल्कुल। सिनेरियो में हमने सिर्फ राम भक्तों को देखा है, हमने किसी सुपरस्टार को नहीं देखा, हमने किसी मंत्री को नहीं देखा, किसी संतरी को नहीं देखा, हमने तो सिर्फ राम भक्तों को देखा आज। बिल्कुल, और आज राम भक्त ही सबसे ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जो 492 सालों की लड़ाई थी, नाज़िया जी सोचिए, उसके बाद जो सब्र के साथ हिंदू समुदाय ने या सनातनियों ने जो वो लड़ाई लड़ी है, उसका सब्र का फल तो फिर मीठा ही होता है ना, इसलिए आज सब लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और समझना चाह रही थी, हम राहुल गांधी की बात कर रहे थे। राहुल गांधी का कहना है कि उन्हें मंदिर नहीं जाने दिया गया, और उन्होंने ये आरोप लगाया कि आज के दिन तो लगता है सिर्फ एक शख्स ही ऐसा है जो मंदिर जा सकता है। मतलब राहुल गांधी पीएम मोदी को टारगेट किए बिना कोई बात ही नहीं करते। नहीं, वो सोचते हैं कि मोदी जी के कंधे पर बंदूक रख करके वो अपने आप को मीडिया के सामने ला सकते हैं, अपनी टीआरपी बटोर सकते हैं। ये हमेशा राहुल बाबा के दिमाग में रहा है। लेकिन जनता और भगवान भी जानता है कि नेहरू साहब 1959 में अ, अफ़गानिस्तान में बाबर के कब्रिस्तान पर फातिया पढ़ने गए थे। 1968 में इंदिरा गांधी जी गई थी और राहुल बाबा जो है गांधी परिवार के आखिरी चश्म-ओ-चिराग 2005 में। तो 3 पीढ़ियों ने अफ़गानिस्तान जाकर के बाबर के कब्र पर फूल चढ़ाए हैं और फातिया पढ़े हैं। तो भगवान जी भी तो जानते थे ना कि ये लोग मुगल का मुरीद है, ये लोग मुगलों का दलाल है, इसको हमारे हमारे हमारा दर्शन इसके नसीब में कभी नहीं हो सकता है। तो दर्शन नहीं हुआ, ये तो नसीब-नसीब की बात है, दर्शन होना भी कैसे था? अखिलेश यादव और उनके पिता जो हुँ, पता नहीं अभी मुलायम सिंह नर्क यादव। में है, उन पता नहीं अभी नर्क में ही होंगे शायद क्योंकि भगवान राम तो उनको स्वर्ग दे नहीं सकते। जब उन्होंने भक्तों और संतों और महंतों पर गोलियाँ चलवाई थी और ऊपर हेलीकॉप्टर से गोलियाँ चलवाई थी और मुसलमानों का एक गुट बनवाया गया था फैज़ाबाद में। हुँ, पूरा-पूरा एक गुट बनवाया गया था। जितने भी राम भक्त प्रदर्शन करने के बाद जब जाकर के घरों में बंद हुए थे, घरों में जाकर के छुपे थे, घरों में जाकर के आसरा लिए थे, तो मुसलमान वहाँ पर गए थे, दरवाज़ा खुलवाए थे पानी माँगने के लिए और क्योंकि हिंदू बहुत टॉलरेंस होते हैं, बहुत मानवता उनके अंदर होती है कि मुसलमानों को पता होता है, तो इसलिए पानी माँगने के लिए गए और जैसे ही पानी देने के लिए भक्तों ने दरवाज़ा खोला, गोलियाँ दागना ऐसी स्टार्ट हुई, ऐसी शुरुआत हुई कि ना जाने हज़ारों, लाखों की भीड़ में भक्तों को मौत मौत दे दी गई। समाजवादी पार्टी के नेता से लेकर के तमाम जो आज विपक्ष में खड़े हुए हैं, जो आज विपक्ष में एक गुट बना करके रावण की तरह खड़े हुए हैं, तो इन्होंने यही सोचा था कि सबको हमने सारे जो चट्टान की तरह भगवान राम की भक्ति में लीन हो करके यहाँ पर मंदिर बनाने के लिए खड़े हुए हैं, इनको हमने पूरा का पूरा कंकड़ कर दिया। पर उसी कंकड़ को जोड़ करके भगवान शंकर की ताकत आई और वो ताकत आज दिखाई दी है। आज हमने अपनी आँखों से देखा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि गांधी खानदान नेहरू के ज़माने से ही खुद को पैदाइशी मुगल बादशाह समझते हैं, पैदाइशी मुगल बादशाह समझते हैं। हुँ, इनका बस ना चले ना, तो मुगलों का ताज जो है वो म्यूज़ियम से निकाल करके, फोड़ करके, शीशा से निकाल करके उसका वो साफा भी पहन लेंगे और ताज भी पहन लेंगे और हाथ में तलवार भी ले लेंगे और कहेंगे कि भाई अब से मैं ही बाबर और औरंगज़ेब, ठरकेज़ेब का मैं ही चश्म-ओ-चिराग हूँ, मुझे ही समझ लो। क्योंकि देखिए अभी मैं जब दिल्ली में थी तो मुझे एक व्यक्ति से मुलाकात हुई है।
उसका नाम मैं रिवील नहीं करूंगी। एक व्यक्ति से मुलाकात हुई और उसने कहा कि देखिए ना मैम, मैं राहुल गांधी से मिलने के लिए गया और मैं पिछले 13 साल से कांग्रेस कर रहा हूँ और जब भी मिलने के लिए जाता हूँ वो कहते हैं कि वो बिजी हैं। तो मैंने उनको कहा कि किसी राज्य में तो कुछ भी नहीं है, फिर बिजी किस चीज में है? तो बोला पता नहीं। मैंने कहा चाशनी बनाने में बिजी होगा अपनी अम्मा के साथ, क्योंकि आजकल नया बिजनेस अम्मा और बेटा ने खोला है, वो जैम बनाते हैं, जेली बनाते हैं, जेली बनाने का। मुरब्बा बनाते हैं। क्योंकि अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद तो ऐसे भी भट्टा बैठने वाला है और 20 सीटें आने वाली भी नहीं है, 20 सीटें नहीं आने वाली हैं, तो कुछ तो काम धाम देखना पड़ेगा ना भैया। तो इसलिए चाशनी बनाने का काम उन लोगों ने स्टार्ट किया है, उसी में व्यस्त है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। जी। मैं मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी कि जितने भी मुसलमान अभी बहुत नेगेटिव बातें कर रहे हैं, कुछ महिलाएं भी मैंने देखा है, जिहादनों को भी मैंने ट्वीट के माध्यम से देखा है, और कुछ जिहादन जो है वो मेरे ऊपर भी बहुत टिप्पणियां कर रही हैं, अपने आप को बहुत बड़ी मुसलमान कह करके, और कह रही हैं कि मैं तो मुसलमान ही नहीं हूँ, मेरे तो रगों में जो है वो अंग्रेजों का खून है। तो भाई मैं पक्की प्रॉपर और सही मुसलमान हूँ, और यही वजह है कि मैं अल कुरान के उन पारों को मैं जरूर पढ़ चुकी हूँ जिसमें लकुम दीनुकुम वलिय दीन लिखा हुआ है, और लकुम दीनुकुम वलिय दीन का मतलब होता है कि आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। अल कुरान के 30 पारे में कई बार प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है कि उन्हें हिंद की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी, और हिंद एक ऐसा ऐसा देश है जहां बहुत बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग जन्म लेते हैं, जो बहुत एडवांस कल्चर है, जो बहुत इंटेलिजेंट और प्रोडक्टिव कल्चर है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कई हदीसें जो है वो गवाही दे रही हैं, कई हदीसें गवाही दे रही हैं इस चीज की। तो जो हिंद की मिट्टी से मेरा वजू जायज है, जिस हिंद के गंगा से मेरा वजू जायज है, जिस हिंद की जमीन पर धरती पर मेरी नमाज जायज है, मेरा रोजा जायज है, जिस हिंद की धरती के कोटे से कोटा निकाल करके मेरे माता पिता हज करने के लिए जा रहे हैं और वो जायज है, तो भगवान राम की आस्था और श्रद्धा मेरे ऊपर क्यों नहीं जायज है? मैं कैसे जाली मुसलमान हो गई? मैं तो जाली मुसलमान नहीं हूं, मैं जाली मुसलमान कभी हो ही नहीं सकती हूं। ऐसे लोग जो भारत में रहते हैं, भारत से कमाते हैं, भारत में सुरक्षित रह करके भारत के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, वो तो जाली मुसलमान तो छोड़िए, वो सही मनुष्य भी नहीं है, वो सही इंसान भी नहीं है। ऐसे इंसान पर भी लानत बरसाई जाएगी, और ऐसे इंसान को जन्नत की हवा भी नहीं लगेगी, जो जिस धरती पर रह करके उस धरती का नहीं हुआ, वो अपने इस्लाम या अपने मजहब या अपने 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 खुदा का क्या हो सकता है? तो ये जितनी भी मैंने अभी बातें कही हैं, वो मैंने शेरवानी साहिबा के लिए कही है। शेरवानी साहिबा ट्वीट के माध्यम से इनडायरेक्टली मेरे ऊपर 3 दिन से काफी अटैक कर रही हैं, काफी अटैक कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी के माध्यम से कुछ मुसलमान लड़कियों को जो मुसलमान नहीं है उनको रोड पर उतारा गया है। मुझे रोड पर किसी ने उतारा नहीं है, मैं रोड पर खुद उतरी हूं, मैं रोड पर खुद उतरी हूं, क्योंकि स्ट्रैटेजी मुसलमानों ने बनाई थी कि जब भी कोई मुंह खोलेगा और कहेगा कि इस्लाम में क्या क्या कुरीतियां हैं, इस्लाम के मुल्लाओं ने क्या क्या कुप्रथाएं बनाकर रखी हैं, तो डरा दिया जाएगा कि सर तन से जुदा हो जाएगा। ये डराने का जो सिलसिला चल रहा था पिछले 75 साल से, उसी सिलसिले को तोड़ने के लिए नाजिया इलाही खान को रोड पर उतरना पड़ा कि अब मैं बोल रही हूं कि इस्लाम में 12 शादियां जायज हैं, अब मैं बोल रही हूं कि इस्लाम में 6 साल की बच्ची से भी निकाह जायज है, अब मैं बोल रही हूं कि इस्लाम में निकाह मुत्ता जायज है, अब मैं बोल रही हूं कि इस्लाम में हलाला जायज है, अब मैं बोल रही हूं कि इस्लाम ने जिहाद के बारे में कहा है, और एक बार नहीं 35 सूरों में 30 सूरे में 35 सूरों के अंदर 30 सूरों में कहा है, लो करो मेरा सर तन से जुदा, करके दिखाओ मेरा सर तन से जुदा। तो इनको लग रहा है कि स्ट्रैटेजी बनाई गई है। मैं कहना चाहूंगी शेरवानी साहिबा को, पता नहीं आप फुटपाथ की शेरवानी है या आप पाकिस्तान की शेरवानी है कि आप सीरिया की शेरवानी है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप कहाँ की शेरवानी है और कहाँ से आपको फंडिंग आ रही है और आप किसकी जुबान बोल रही हैं, ये पता करवाना नाजिया इलाही खान का कर्तव्य है। क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश का हम खाते हैं, जिस देश में है, उस देश के लिए बुरा ना हम बोल सकते हैं, ना हम सोच सकते हैं। ये देश चलेगा तो यहाँ के संविधान से चलेगा, ये देश चलेगा
तो भगवान राम के ही मार्गदर्शक पर चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और पता है नाज़िया जी, जो बातें आप कह रही हैं, ये जो लिब्रांडुओं का गैंग है, इसको तो बहुत मिर्ची लगी हुई है। आज तो ये तो एक की बात आप कर रही हैं, और भी बहुत सारी एक पूरी फौज है जो लगातार एक्स पर एक के बाद एक ट्वीट करें, जिनको लग रहा है कि आज, जिनका ये कहना है कि राम राज्य या आज प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ ही सेकुलरिज्म खत्म हो गया। तो ये सेकुलरिज्म है क्या? क्या सिर्फ हिंदुओं को कोसना, सनातन को कोसना ही सेकुलरिज्म है इस देश में? और ताज्जुब मुझे इस बात का होता है कि सनातन को कोसने में हिंदुओं में ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना अधिकार समझते हैं, और वही सनातन को कोस कोस कर खुद को सेकुलर बताने की होड़ में शामिल है। ये सेक्युलर का डंका पीटने वाले, ये सेक्युलर के नाम पर छाती पीटने वाले तब कहां मर गए थे, जब कश्मीर में 1989 से 1991 तक कश्मीरी पंडित की बेटियों को मस्जिद में बैठा करके नंबर लगवाया जा रहा था कि किसका कब कपड़ा उतारा जाएगा, लश्कर ए तैयबा कब उतारेगा, और कौन से लश्कर ए तैयबा के टेररिस्ट के बिस्तर पर कौन सी कश्मीरी पंडित की बेटी जाएगी। ये तब कहां चले गए थे सेक्युलर का नारा बुलंद करने वाले और छाती पीटने वाले। ये तब कहां मर जाते हैं, जब आफताब श्रद्धा की बोटियां करता है, जब नासिर खान सुजर जॉर्डन का बलात्कार करता है, तब ये कहां मर जाते हैं। क्या आपने ये जितने भी सेक्युलर की टीम है, इसके मुंह से कभी भी सुना है कि नासिर खान को हम बॉयकॉट करते हैं क्योंकि उसने एक क्रिश्चियन लड़की का बलात्कार किया, हम आफ्ताब को बॉयकॉट करते हैं क्योंकि उसने एक हिंदू बेटी, सनातनी बेटी का उसने उसने की बोटियां की और उसको सेक्सुअली मिसयूज किया। ये जितने लव जिहाद करते हैं मुसलमान लड़के, क्या इसके विरोध में ये खड़े होते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी यहाँ पर होती रहे, क्योंकि ये क्रिमिनल एक्टिविटी धीरे धीरे खत्म हो रही है। हम वोकल हो रहे हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं, हम बेटियों को समझा रहे हैं कि कोई अब्दुल अच्छा नहीं है, कोई अब्दुल अच्छा नहीं है, चाहे पाकिस्तान का अब्दुल हो चाहे भारत का अब्दुल हो, कोई अब्दुल अच्छा नहीं है। और बेटियां संवर रही हैं, बेटियां सुलझ रही हैं, बेटियां समझ रही हैं। तो इनको बुरा लग रहा है कि अब सनातनी बेटियों को या और कोई किसी धर्म की बेटियों को मुसलमान लौंडे, मुसलमान छपरी लौंडे कैसे उनको अपने टारगेट में लेंगे और कैसे अपना शिकार बनाएंगे। इनका सेक्युलरिज्म तब कहां खत्म हो जाता है, जब संतों और महंतों पर गोलियां चलाई जा रही थी। अभी देखो पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था, वो जो 3 साधु संत कैसे उन्हें मारा पीटा गया था, तब कहां थे सब लोग? अब दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, राहुल बाबा को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद बिल्किस बानो को न्याय मिल गया, सर्वोच्च न्यायपालिका ने पहली बार न्याय कर दिया, सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है भाई। सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल अपने तरीके से, संविधान के तरीके से न्याय करना चाहिए। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, शिया बोर्ड और जितने भी बोर्ड हैं मुसलमानों के, वो ये केस हारी है क्योंकि वो अपने अपने पक्षों को साबित करने में नाकाम हुई थी। यही जजमेंट सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और 3 महीने का वीएचपी को और निर्मोही अखाड़े को टाइम दिया गया था कि 3 महीने में आप नक्शा खींच करके मंदिर का यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को सबमिट कीजिए, क्योंकि आपको 3 महीने का समय दिया जा रहा है और आप जीत गए हैं ये केस। आचार्य जी ने 441 श्लोक को दिखाया था। तब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस में से एक मुसलमान जस्टिस था जिसने कहा था कि ये भाषा हम जानते नहीं है, हम कैसे समझ लें कि जो श्लोक आप 441 जमा कर रहे हैं वो सही है। तब योगी आदित्यनाथ जी ने उस श्लोक को अपने अपने हवाले लिया, अपनी जिम्मेदारी में लिया, और मात्र 1 महीने में 1.5 लाख से ऊपर पन्नों को उन्होंने ट्रांसलेट करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया, क्योंकि अगर जज चेंज हो जाता तो फिर से ये जजमेंट रुक जाता। यही तो होता है इतने सालों से, यही सब तो हो रहा था। तो भाई आप केस हारे हो, आप अपनी हार को कबूल करो। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट को जमा करने वाले के मोहम्मद थे, और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि उन्हें भी धमकी आई है, उनके ऊपर भी बहुत सारी टिप्पणियां आई हैं, उनको भी जान से मारने की धमकियां दी गई हैं, लेकिन वो इंसान अपने प्रोफेशन को अपना भगवान समझ करके उसने सत्य को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, और उन्होंने कहा कि जितने भी पिलर्स हैं और जितने भी रिपोर्ट आए हैं वो हिंदू पक्षों के ही पक्ष में आए हैं और मुसलमान पक्षों के पक्ष में नहीं आए हैं। तो जब आप 2 डेकेड लड़ाई लड़े,
आपने अरबों रुपया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शिया बोर्ड ने खर्च किया, तो तब आप जब आप केस हार गए तो फिर अब ये छाती क्यों पीट रहे हो, आप मुहर्रम क्यों मना रहे हो, क्यों मना रहे हो? आपको तो नहीं मनाना चाहिए। मुझे याद है अंजू जी कि किस तरह से मुझे ह्यूमिलिएट और हैरेस किया गया था जब 3 तलाक के ऊपर मैंने आवाज उठाई थी। जब मैं सुप्रीम कोर्ट में होती थी तो मुझे फोन आता था कि बाहर निकल, तब बताएंगे। मैं गेट डी के बजाय मैं गेट ई से निकलती थी, कभी सी से निकलती थी, कभी ए से निकलती थी, कभी अपने सीनियर के गाड़ी में बैठ करके नीचे झुक करके निकलती थी और मेरे सीनियर कहते थे कि झुक जाओ, कोट रख लो मुंह पर, नहीं तो पता नहीं कौन क्या करेगा। ये आलम किया गया था मेरे साथ 2017 में, और उसके बाद 2017 से इंतजार करते करते यही बंदर छापों ने, मुसलमानों ने मेरे पर एसिड अटैक करने की कोशिश की। वो तो भगवान राम की कृपा थी मैं बच गई, मेरी माँ की दुआ थी जो मैं बच गई, नहीं तो आज मेरे साथ क्या होता, आज मैं कहां होती ये मैं भी नहीं जानती। तो जब आप हारते हो तो उस हार को आप कबूल क्यों नहीं करते हो? आप उस हार को कबूल करो ना। आप अब देखिए अंजू, ये लोग बहुत षड्यंत्रकारी हैं। इनके अंदर, मुसलमानों के अंदर षड्यंत्र बहुत रहता है और ये जाली हिंदुओं के अंदर षड्यंत्र बहुत होता है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही लाल टोपी वाला, ब्लू टोपी वाला पाकिस्तान का बोलता है गजवाए हिंद होगा, गजवाए हिंद होगा, ये भी बोलने लगते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, हालांकि ईरान और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट ने ये पुष्टिकरण कर दिया है कि ये तेरा मेरा रिश्ता ला इलाहा लाजुत्ता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और हदीस और कुरान भी गवाह है कि भाई जितने भी नबी का कत्ल हुआ है या इमाम हसन हुसैन का कत्ल हुआ है वो मुसलमानों ने किया है, कोई सनातनी और वीएचपी से आकर के किसी ने नहीं किया है। अच्छा, आप सोचिए कि ये गजवाए चाइना क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि चाइना में सबसे ज्यादा इस्लाम को बेइज्जत किया जाता है, सबसे ज्यादा। उस पर ये लिब्रांडो भी कुछ नहीं बोलते, खामोश रहते हैं। क्यों क्यों शेरवानी साहिबा, आप क्यों खामोश रहती हैं? चाइना तो भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का टाइल्स बना करके जमीन में बिछाया है रेस्टोरेंट के। चाइना तो सीधा बोलता है, ये जो 2 फुट का चटाई लेकर के आए हो ना अपना जानेमाज, अभी पढ़ लो और उसके बाद पुलिस को जमा कर दो। दाढ़ी टोपी एकदम फुटाओ और रिहैब सेंटर खोल करके रखा है चाइना में कि जब तक इस्लाम का भूत उतरेगा नहीं तब तक बाहर निकलने नहीं देंगे। मस्जिदों को तोड़ करके टॉयलेट बना रहा है चाइना, हगने की जगह बना रहा है, मूतने की जगह बना रहा है, तब आप क्यों नहीं कुछ बोलते हो? बोलो। मैं तो कहूंगी बोलेंगे ना, क्योंकि इस पूरी जमात को तो वहां से फंडिंग आती है, अगर मुंह खोल देंगे तो पैसा कैसे आएगा वहां से? एंटी मोदी एजेंडा चलाने के लिए, एंटी इंडिया एजेंडा चलाने के लिए सारे फंड तो वहीं से आते हैं। न्यूज क्लिक का मामला हम सबके सामने है। मैं तो आप लोगों को बोलती हूँ अंजू जी, या वक्त है कट्टर हो जाइए, कट्टर होना पड़ेगा। कट्टर नहीं होइएगा, और मैं तमाम सनातनियों को फिर से आगाह कर रही हूँ, कट्टर होना पड़ेगा। कट्टर नहीं होइएगा, पत्थर नहीं होइएगा, आप इनसे शक नहीं पाइएगा। इनको पता है कि यहाँ भारत में संस्कृति संस्कार अभी भी मौजूद है, भारत के लोग सभ्यता के अंदर रहते हैं, भारत के सनातनी बहुत टॉलरेंस है, भारत के सनातनियों के अंदर बर्दाश्त का मादा बहुत है, भारत के सनातनी चीजों को बहुत जल्दी इग्नोर करते हैं, भारत के सनातनी अपनी जुबान को बंद रखते हैं, भारत के सनातनी संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते, ये इनको पता है, ये इनको पता है। और इसीलिए ये सेक्युलर के नाम पर अपनी छाती पीट करके ये जितनी क्रिमिनल और टेररिज्म एक्टिविटीज कर चुके हैं, अगर उन सबको गिना जाए तो शायद मुझे और आपको ना 72 घंटा बैठना पड़ेगा सारी करतूतों को दोहराने के लिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि इनकी तो इतनी अनगिनत करतूतें हैं कि उन पर हम लगातार 72 घंटे तक भी चर्चा कर सकते हैं। पर आप ये देखो, एम के स्टालिन वाला किस्सा देखो, तमिलनाडु में जो हो रहा है, वहां पर तो आज के दिन ये कह दिया गया था कि भाई आप ये लाइव प्रसारण नहीं दिखाएंगे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का, बाकायदा मौखिक तौर पर ऑर्डर दिया गया था। जो मंदिर है, लोग कहा गया था कि वहां पर विशेष पूजा अर्चना नहीं होगी, भगवा झंडा भी नहीं लहराया जाएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और आज उस पर सुनवाई हुई, नोटिस भेजा गया उनको। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की हर वो बातें जो इनके दिमाग से परे जाती है वो खराब होती है, जो इनके हिसाब से नहीं होती। हाँ, क्योंकि देखिए नेहरू से लेकर मोहनवरद की सरकार तक सुप्रीम कोर्ट को इन लोगों ने अपना एक पॉकेट कोर्ट बना करके रखा हुआ था। नहीं तो निर्भया के बलात्कारियों के लिए सुबह 4 बजे तक क्यों कोर्ट खुलेगा भाई? क्यों कोर्ट खुलेगा? अजमल कसब एक टेररिस्ट था, उसके ऊपर 30 करोड़ से ऊपर पैसा क्यों खर्चा होगा भाई? क्यों खर्चा होगा?
अफजल गुरु के लिए इतनी सारी हेयरिंग क्यों होगी, डेथ पेनल्टी दो सीधा 3 महीने में हटाओ सरकाओ, हम टेररिस्ट को अपने पास क्यों रखेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल। तो इन्होंने एक ऐसा सिनेरियो सेट करके रखा था जिसमें जितने भी मुसलमान आतंकवादी हैं, बलात्कारी हैं, क्रिमिनल हैं, टेररिस्ट हैं, उनको जितना ज्यादा कानून के अंडर बैरिकेड, जितना ज्यादा हम जीवन दे सके और अंदर में उनको फैसिलिटीज दे सके, वो सारी चीजें ये कर पा रहे थे। अभी क्या हो गया है कि लोग इतने ज्यादा लिटरेट सामने आ चुके हैं, इतने लिटरेट लोग सामने आ चुके हैं, जिसमें मुस्लिम भी हैं और जिसमें सनातनी भी है। अब इनका फोकस आ जाता है, क्यों? आप मुझे बताइए कि आपने क्यों फिर से क्यों हेयरिंग की? आप मुझे बताइए कि बलात्कारियों के लिए ह्यूमन राइट्स क्यों आएगा? आप मुझे बताइए कि देशद्रोही के लिए ह्यूमन राइट्स क्यों आएगा? आप मुझे बताइए कि अब कल को सीमा गुलाम हैदर के लिए ह्यूमन राइट्स आएगा, तो भाई ह्यूमन राइट्स का सेक्शन उसके लिए क्यों काम करेगा? तो अब हम जैसे लोगों की वजह से जो है ना, चीजें बहुत लेंदी नहीं जा रही है, वो एकदम फौरन जो है वो निर्णय पर आ जा रहा है, क्योंकि हम एकजुट होकर के, एक गुट होकर के हम खड़े हो जा रहे हैं। अब आए कोई अजमल कसब? एक तो आ ही नहीं सकता, अगर आया तो 3 महीने के अंदर रफा दफा का, क्योंकि हम सब एक साथ खड़े हो जाएंगे। तो हम जैसे लोगों की वजह से भी ये शेरवानी साहिबा को, ये जोड़ा अवैसी साहब को, ये मदनी साहब को, ये बर्क साहब को बड़ी खुजली मची हुई है, बड़ी खुजली मची हुई है। और मेरे लिए तो बोला गया है कि 26 जनवरी के बाद कोई बहुत बड़ा फतवा मेरे ऊपर जारी होने वाला है, बहुत बड़ा फतवा जारी होने वाला है। और जिस दिन अंजू जी, जिस दिन मेरे ऊपर फतवा जारी होगा, उस दिन इमाम बुखारी की बहू को मैं बाहर निकाल करके, मैंने उसको नंगा नहीं किया तो मैं भी एक बाप की पैदा नहीं, मैं तो हम कलमा हूं। जब मेरे ऊपर फतवा जारी हो सकता है तो इमाम बुखारी की बहू तो काफिर है ना मुसलमान के हिसाब से, उसका सर तन से जुदा क्यों नहीं हो सकता है? तो ऐसा आलम 26 जनवरी के बाद देखिएगा कि अगर मेरे ऊपर फतवा जारी किया ये लोग, अभी मेरे कान तक आ रहा है, अगर किया तो इमाम बुखारी को तो मैं नंगा करूंगी, ये मैंने कसम खाया हुआ है। देखिए नाज़िया जी, जब आप इस तरह से बेबाक होकर बात करती हैं, तो जिन लिब्रांडों की हम बात करें, जिन शेरवानी की, राना अयूब की हम बात कर रहे हैं, वो सब लोग आपको टारगेट करती हैं। हमारे भी अभी हम जब बात कर रहे हैं आपस में, तो नीचे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने और आपने कई बार देखा है। आपने तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कई बार मुझे रिकॉर्डिंग सुनवाई, हमने प्रोग्राम में सुनवाई, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। लेकिन इनको दिक्कत इस बात से कि आप सच बताती हैं। ये सब लोग कुरान के नाम पर बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के बीच फैलाते हैं, लेकिन आप हकीकत क्या कही गई है कुरान में वो बताती हैं। और यही वजह है कि मुल्ला मौलवी भी आपके साथ डिबेट को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें से आधे से ज्यादा ने तो कभी कुरान शायद पढ़ा भी नहीं होगा, उनको समझ भी नहीं आया होगा कि उस पर क्या लिखा है। उनको पारा जब आप बताती हैं, आयत बताती हैं, तो वो कहां से लाए अपना ज्ञान? तो इसीलिए वो बिदकते हैं, और डर के मारे जो लोग डरे होते हैं ना, वो इसी तरह की हरकतें करते हैं, इसी तरह से फतवे जारी करके अपनी भड़ास निकालते हैं। दरअसल वो सब फ्रस्ट्रेटेड लॉट है, इसलिए आपको उनको तो इस तरह से ट्रीट करना चाहिए कि वो आएंगे ही आएंगे, उनके पास आखिरी हथियार ही फतवा ही होता है, इसलिए वो यही करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही थी कि मैं कांग्रेस पर फिर लौट रही हूँ। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपने पार्टी मुख्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया था, कल वो पोस्टर लगाया गया था, जिसमें लिखा था कि राजीव गांधी का सपना हो रहा है साकार, राम मंदिर ले रहा है आकार। तो ये राजीव गांधी का सपना कैसे हो गया? कांग्रेस ऐसे ऐसे पोस्टर कैसे बना लेती है? वो कांग्रेस जिसमें राजीव गांधी की पत्नी है पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी, वो तो कहती थी राम काल्पनिक है, और अब कांग्रेस ही कह रही है कि राम मंदिर जो बन रहा है वो दरअसल राजीव गांधी का सपना साकार हो रहा है। तो राजीव गांधी के सपने साकार करने का ठेका क्या बीजेपी ने ले रखा है? मतलब इतने निकम्मे थे राजीव गांधी, इतने मतलब बेफजूल थे राजीव गांधी। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि वो नेहरू साहब ही थे जिन्होंने के नायर जी को फोर्सिबली रेस्टिकेट करवाया था। के नायर जी ने जब कहा था कि सब कुछ शांति में है और सिर्फ भगवान राम की मूर्ति ही तो रखी गई है, तो नेहरू साहब बहुत गुस्से में आए थे, बहुत गुस्से में आए थे। उसके बाद 1966 में साधु स्लॉटर तो करवाया था इंदिरा गांधी ने ही। इंदिरा गांधी भी बहुत नाराज रहती थी, जब जितने भी राम भक्त होते थे और राम मंदिर पर बात उठती थी, तो इंदिरा गांधी भी बहुत नाराज हो जाया करती थी, बहुत गुस्से में आ जाया करती थी। राजीव गांधी जी तो कभी जिंदगी में कभी भी राम मंदिर के पक्ष में या राम मंदिर के तबसरे पर बात ही नहीं करना चाहते थे।
हालांकि उनके सलाहकार जो एक बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने ये बार इस बारे में कहा भी था कि एक वक्त आएगा कि राम मंदिर का सवाल पूछा जाएगा और जितने भी भारत के राम भक्त हैं वो आपसे पूछेंगे कि आखिर हुँ, क्या बात है कि राम मंदिर नहीं बन रही है या उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। तो उस वक्त भी उन्होंने उस आईएएस ऑफिसर को साइडलाइन करवा दिया था। तो ये लोग तो बाबर के खबर के पुजारी हैं। ये लोग तो हुँ, बाबर के कब्रिस्तान पे जाकर के फूल चढ़ाते हैं। इनके दिल में कब से राम मंदिर की श्रद्धा आ गई? कब से आ गई? ये तो हुँ, मतलब दिस इज़ अ काइंड ऑफ जोक। और बिल्कुल ऐसे-ऐसे बैनर्स और पोस्टर्स को ना जनता महत्व दे रही है, ना हम महत्व दे रहे हैं, ना इंटेलेक्चुअल जो ग्रुप है वो महत्व दे रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट महत्व दे रहा है। वो तो सोनिया गांधी भी एंटर कर रही थी 33 वुमेन 33% वुमेन रिजर्वेशन रिजर्वेशन बिल पे। वो तो हमारा हस्बैंड का है, वो तो हमारा हस्बैंड का है। कहाँ से तुम्हारा हस्बैंड का आ गया भैया? तुम्हारे हस्बैंड वो भी के ने वो भी उनके पति का सपना था जिसको मोदी जी साकार कर रहे थे। तुम्हारे तुम्हारे हस्बैंड का सपना तुम्हारे तुम्हारे हस्बैंड का ये बिल था, तो पास क्यों नहीं किया? तुम्हारे हस्बैंड के सामने ही तो शाबानो और सायरा बानो रो रही थी भाई, हाँ, तब उन्होंने उसके आंसू क्यों नहीं पोंछे? तो तुम्हारे हस्बैंड के सामने तो बहुत सारी चीजें राजीव राजीव गांधी के सामने आई, पर वो तो अफगानिस्तान चले गए बाबर के खबर पर फूल चढ़ाने के लिए। तो ये सब झूठ झाट और चलने वाला है नहीं। इन सब झूठ झाट से अब ये जितने भी लिबरल और सेक्युलर वाले जो लोग हैं, इनको भी समझ में आ चुका है कि मैदान में अब वो लोग उतर गए हैं जो किसी पार्टी से इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इस राष्ट्र के प्रति उनको बहुत मोहब्बत है। इस राष्ट्र और इस भूमि को वो अपनी माँ मानते हैं। तो मुझे एक चीज मैं आपके चैनल पर और बोल देना चाहती हूँ जी, कि हम इस भारत को अपनी माँ मानते हैं, माता मानते हैं। हम कहते हैं भारत माँ माता की जय। तो जय मुझे नहीं लगता है कि हमारे पिता जो है वो 1947 में जन्म लिए थे। मुझे तो नहीं लगता है। तो इसलिए हमें गांधी को राष्ट्रपिता बुलवा दिया गया, सब बोलते रहा। मुझे नहीं लगता है कि गांधी को राष्ट्रपिता हमें बोलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि हम सब पुत्र और पुत्री हैं, क्योंकि ये भारत माता है। तो गांधी भी पुत्र हुआ और आप भी पुत्री हुई और मैं भी पुत्री हुई, और हम सब जो भी राष्ट्र के प्रति और इस भारत माता के लिए के हित में काम कर रहे हैं, हम सब पुत्र और पुत्री हैं। तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल। है, दूर दूर से भी नहीं लगता है कि राष्ट्रपिता वो हो सकते हैं या उनको राष्ट्रपिता हमें बोलना भी चाहिए। इससे हमारी भारत माता को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचता होगा, क्योंकि हम बिल्कुल। भारत माता बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, जितने भी हम लोगों के ग्रुप के लोग हैं, जो भी हम लोग जैसा सोचते हैं, उनको इस चीज पर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि मैं तो सोच रही हूँ कि मैं आवाज उठाऊं। बिल्कुल सही कहा आपने, आपका आंकलन बिल्कुल सही है। पर एक चीज़ और है कि अब आपको क्या लग रहा है राम मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अब तो वहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लग जाएगा और देश-विदेश में भी बल्ले-बल्ले हो रही है कि आने वाले दिनों में अयोध्या एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र बनने जा रहा है। जैसे कि हम कह सकते हैं वेटिकन सिटी है या मक्का है मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए। जी, बिल्कुल, मैंने आज कई चैनल्स पर ये बात कही है कि जैसे हमारे लिए मक्का मदीना है, तो उसी तरीके से आप लोगों की पहचान इस पूरी दुनिया में जितने भी सनातनी रहते हैं, उनकी पहचान अयोध्या राम मंदिर हो गई है। आपके आपके आस्था की जगह, आपके तीर्थ की जगह, आपके विश्वास की जगह, आपका सबसे बड़ा मंदिर, आपके आपके श्रद्धा की जगह, आपकी पूजा की जगह, सबसे बड़ी जगह आपके लिए हम सब के लिए राम मंदिर हो चुकी है। जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में एक बार मक्का जाना, हज करना ज़रूर सोचते हैं, नमाज़ पे दुआ करते हैं, उसी तरीके से इस दुनिया के तमाम सनातनी एक बार राम मंदिर आना ज़रूर सोचेंगे। ये तो तय हो चुका है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप क्योंकि आज जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो गया उसके बाद आप देखिए तांता लगा हुआ है लोगों का वहाँ पर। हर कोई चाह रहा है कि वो सबसे पहले दर्शन कर ले। आम लोगों के लिए आज शाम से या कल सुबह से दर्शनों का सिलसिला वहाँ पर शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बहुत अच्छा माहौल है, पॉज़िटिव माहौल है, राममय माहौल है और उसके बीच में कुछ लोग अगर नेगेटिव बातें कर रहे हैं तो फिर उनको अपने गिरेबान में झाँकने की ज़रूरत है क्योंकि आज पीएम मोदी ने कहा है कि राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। और ऊर्जा को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर चलने की ज़रूरत है। आज आपने वक़्त निकाला, इस मुद्दे पर चर्चा की मेरे साथ नाज़िया जी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय जय श्री राम, भारत माता की जय।